Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite size videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर नीट यूजी के एक टॉपिक यूनिट डायमेंशन एरर के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा? ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा 1-on-1 गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ होगा। फी स्ट्रक्चर की बात करूं, 1 मंथ की फी 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। बट जैसे ही मेरा कोड यूज़ करोगे लाइव एवी, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो 1 मंथ की फाइनल फी 6,300, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650। न्यू प्राइसिंग, आइकॉनिक की न्यू प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, 6 मंथ की फ़ी 38,000, 1 ईयर की 65,000। बट जैसे आप मेरा कोड यूज़ करोगे लाइव एवी, 10% का ऑफ मिलेगा। 6 मंथ की फ़ी 34,200, 1 ईयर की फ़ी 58,500। ध्यान रखना है, लाइव एवी इज़ माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज़ करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन यूनिट डायमेंशन एंड एरर पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2% एंड द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी 6%। कैसे करना है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3πr³ स्फीयर है बेटा, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो ये हो गया डेल्टा V/V विल बी इक्वल टू 3 ΔR/R। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ से परसेंटेज एरर इन V निकालनी हो आपको तो वो क्या आएगा? 3 टाइम परसेंटेज एरर इन R आ गई। ठीक है, तो 3 × 2%, तो आंसर विल बी 6%। डी नीट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच टू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन? बेटा बड़े ध्यान से देखना है। एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन प्रेशर वाले होते हैं, फोर्स बाय एरिया वाले होते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस है। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फिर प्रेशर वाला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का तो इनसे अलग ही होगा। तो बेटा प्रेशर, प्रेशर 1 और 4 कोई ऑप्शन है? ये रही। 2 और 3 कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें आपको डायरेक्ट ध्यान होनी चाहिए कि 1 और 4 का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। नीट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the dimension of a physical quantity are given by MALBTC, then physical quantity will be velocity if A1 B0 C-1। नॉट पॉसिबल, क्योंकि वेलोसिटी का होता है बेटा L1 T-1। तो A तो 0 हो गया, B1 C-1। एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है L1 T-2। तो बेटा A 0 हो गया, B1 होना चाहिए, C-2 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। फोर्स, फोर्स का क्या होता है? M1 L1 T-2। A1 B1 C-2 चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है? M1 L-1 T-2। मतलब A1 B-1 C-2। तो D विल बी योर आंसर। Next question is, the dimension of half epsilon naught E square is, where epsilon naught is the permittivity of free space। बेटा ध्यान रखना है, ये टर्म एनर्जी डेंसिटी होती है। और अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले ही बताया है, एनर्जी की डेंसिटी के डायमेंशन प्रेशर वाले होते हैं और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L-1 T-2 होता है। नीट 2010 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to determine g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in measurement of the distance and the time are E1 and E2, then percentage error in g is. बेटा टाइम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 × d/g होता है, तो आपको g निकालना है। तो g यहाँ से क्या आ गया, g की वैल्यू क्या आ गई, देखो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो ये आ गया 2d/t²। ठीक है, आपको g में एरर बतानी है, तो दिस इज डेल्टा g/g विल बी इक्वल टू डेल्टा d/d प्लस 2 टाइम डेल्टा t/t। अभी बेटा इसमें जो एरर दी हुई है आपको वो E1 दी हुई है, और इसमें जो एरर दी हुई है वो E2 दी हुई है, तो जो टोटल एरर आ गई वो मैक्सिमम एरर E1 + 2E2 आ गई। ये नीट 2010 के मेंस के पेपर में आया है। 2012 से पहले नीट प्री और मेंस दो फॉर्म में होता था, तो ये मेंस का क्वेश्चन है, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट दैट इज 1/√μ0 ε0, इसका डायमेंशन बताने हैं। ये बेटा c के इक्वल होता है, और इसका क्या फॉर्मूला है, L1t-1। ये लाइट की स्पीड है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला c इज द योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिया हुआ है बेटा, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बतानी है आपको। अभी जो डेंसिटी दी हुई थी वो थी बेटा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसको 100 ग्राम बनाना है, तो आप 4/100 इंटू ये हो गया 100 ग्राम पर सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर का क्यूब चाहिए, मतलब मैंने 1000 से डिवाइड किया 10 के क्यूब से, तो 10 के क्यूब से मल्टीप्लाई भी करूंगा, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो आंसर क्या बचा, 40 × 100 ग्राम बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये नए यूनिट आ गए, तो वैल्यू क्या आ गई, 40 विल बी योर आंसर। 2011 नीट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो बेटा जैसे डायरेक्टिवेशन का साइन हटाऊंगा एक कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट का नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। आपको वो निकालना है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला है, उसके यूनिट निकालने हैं। फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स क्या होता है, kg/s²। वेलोसिटी के होंगे मीटर/सेकंड, तो m से m कैंसिल, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, क्या रिजल्ट आ गया, दैट इज kg/सेकंड। kg/सेकंड का मतलब है C इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस ऑफ μ0 ε0। μ0 ε0 का रूट फिर आ गया दोबारा से क्वेश्चन, 2012 मेंस में आया हुआ है। पहले देखो कब आया था, पहले आया था ये 2011 में, अब फिर आया 2012 मेंस में आ गया। तो अब देखो बेटा इसका, ये मैंने आपको बता दिया c के इक्वल होता है लाइट की स्पीड, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L1t-1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, c इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A B C D आर गिवन। ए में एरर 1%, बी में 2, सी में 3, डी में 4 है, पी में एरर बतानी है आपको। तो बेटा यहाँ से सीधा सीधा आ गया डेल्टा P/P इज 3 टाइम डेल्टा A/A प्लस 2 टाइम डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C प्लस डेल्टा D/D। परसेंटेज एरर इन पी निकालनी है, मतलब आपको इंटू 100 करना है, तो 3 टाइम ए में परसेंटेज एरर 1, 2 टाइम बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो ये आ गया 3 + 4 + 3 + 4, 4 3 7 3 10 4 14, 14% विल बी योर आंसर। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कैसे करते हैं। मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम करेंगे फोर्स की पावर A, वेलोसिटी की पावर B, टी की पावर C। नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, या तो ऐसे डिराइव कर लो, या दूसरा तरीका है, आपको पता है फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी।
तो फोर्स इनटू टाइम बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू मास। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला शॉर्टकट से आ गया F1T1V-1। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। डिटेल में करना हो तो आप ऐसे करोगे, m का डायमेंशन फॉर्मूला इधर लिख लोगे, M1L0T0, फोर्स का अलग लिखोगे, v का अलग, t का अलग, दोनों साइड की पावर कंपेयर करोगे, वहां से ABC निकाल के पुट करोगे, ये आपका रिजल्ट आएगा। D विल बी योर आंसर। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू।